ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज भी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो जिन भी भक्तों का प्रश्न है तो आप लोग हाथ ऊपर कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो कल के भी कुछ क्वेश्चन अगर शेष रह गए तो वो भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि मैसेज भी लिख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि मुझे ही बता सकते हैं। बट बेटर है कि डायरेक्टली बोल रहे, जैसे राजीव पांडे जी आप कुछ पूछ रहे थे और उपाध्याय जी आप कुछ हो, कोई भी सबके लिए है कॉमन हमारे क्लास में, कोई हम किसी को इंडिविजुअल नहीं है। कोई भी कॉमन पूछ सकते हैं कि मैसेज संकोच लगे, मैसेज भी लिख दीजिए हिंदी या इंग्लिश में। मैसेज पढ़ के हम रोज ही पढ़ करके उसका कर देंगे, तो सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबके लिए बराबर है। फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है। यस कविता बहन, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जैसे ये पूछना था कि जैसे हमें भगवान को एक अनर्थ कहते हैं ना, प्रपंच की बातें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ भगवान से जुड़ी हुई बातें करनी चाहिए। तो जैसे कभी क्या होता है कि भौतिक जगत में और सब लोग हैं, तो उनकी बातें जब तक हम सुनेंगे नहीं तो अपनी बात हमें रखने नहीं देते हैं भगवान से जुड़ी हुई, कि आप प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम शेयर करते हैं बहुत ज्यादा। तो हम उनको सुनते हैं, थोड़ा सा उनका उनकी बातों को भी एग्री करते हैं, फिर धीरे से हम आज मतलब ये हुआ था कि अब वो गीता लेके गई है। अब पहली बार उसने कल 1 घंटा गीता पढ़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। तो क्या इस चीजों को लेकर के जो हमें बातें करनी पड़ती है, तो क्या वो भी प्रपंच में ही आएगा? नहीं, ये बातें फिर प्रपंच या प्रजल्प में नहीं आता है। अगर कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अगर किसी को सुनेंगे 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा और वो सुनने से आपको लगता है कि हाँ ये धीरे धीरे परिवर्तित हो सकता है, भक्त बन सकता है, गीता ले लेगा, फिर गीता पढ़ना चालू कर सकता है, तो हमको फिर टाइम देना चाहिए। वो भी एक सेवा है, क्योंकि उसमें भले ही वो बाहरी बातें कर रहा है लेकिन आपका चेतना सही है कि आप जो है उसको, उसकी बातों को सुन के फिर उसके तरीके से कैसे हम कृष्ण भक्ति दे सकते हैं, ये विचार आपके मन में चल रहा है, चेतना ये है, तो इसका मतलब आप जो है प्रजल्प में नहीं फंस रहे हैं। तो ये किया जा सकता है। तो लेकिन हालांकि फिर भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार कुछ लोग होते हैं ऐसे, हम मिलेंगे आपको, जो केवल अपना प्रवंच बोलते रहेंगे और आप बोलोगे कि आप गीता लीजिए, आप गीता का पाठ करिए, गीता पढ़िए, हाँ, हरि नाम जप करिए। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार बोलने के बावजूद भी आप अगर देखते हैं कि नहीं इनको ये सब में रुचि नहीं है, ये बस अपना समस्या बताना चाहते हैं, तो ऐसे भक्तों, फिर ऐसे लोगों से हमको अपना समय बचाना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम घंटों घंटों, यानी हम अपनी तरफ से हमको मौका देना चाहिए। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार भी अपना आके समस्या बताएं। और हम फिर हमारी जो हम जो बता रहे हैं उनको कि हाँ आप ये गीता पढ़िए, हरिनाम जप करिए, अगर वो लोग उसका पालन कर रहे हैं तो हम फिर उनको, तो हमेशा हमको सुनना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो आके हमको बोलते हैं कि ये समस्या चल रही है, तो सुनना चाहिए और फिर उनको प्रेरित करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई कैसे भी प्रकार की भौतिक समस्या क्यों हमको ना बताए, हमारे दिमाग में जो प्रचारक होते हैं उनके दिमाग में एक ये कन्विक्शन होना चाहिए, यानी श्रद्धा होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति को तभी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, अगर मैं इसको भगवान के नाम जप करने के लिए श्रद्धा उत्पन्न कर दूं, प्रेरित कर दूं, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए प्रेरित कर दूं, तभी मैं वास्तविक मदद कर पाऊंगा, अन्यथा मैं कुछ भी बोलूंगा उसका हेल्प नहीं होने वाला है। तो इस रिजल्ट, इस फल को प्राप्त करने के लिए कि इसके हृदय में, सामने वाले के व्यक्ति के हृदय में भगवान के नाम को जप करने की श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, इसके लिए आपको जिस प्रकार, जो भी प्रकार का जरूरत पड़े उसको बोलना चाहिए और सुनना चाहिए, जो भी करना चाहिए, लेकिन अंततः उसको भगवान के नाम जप करने के लिए नाम की कुछ महिमा बता के और कथा में जोड़ करके उसको प्रेरित करना चाहिए नाम लेने के हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था। प्रभु जी हुआ ऐसे ही है, पहले जब धीरे धीरे शुरू किया था, लेकिन प्रभुपाद की बुक्स लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। फिर वही धीरे धीरे महिमा और ये सब चीज करके कि आपकी सारी प्रॉब्लम सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के ही, ये गीता पढ़ने से ही सॉल्व हो जाएगी, तब फिर वो मानेंगे। लिए। और हाँ दूसरा तो अच्छा क्वेश्चन है। ये था प्रभु जी कि जैसे, हाँ हाँ। जी प्रभु जी, प्रभु दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम हमारे यहाँ शंकर जी की मंदिर है, तो हम लोग भोग ऑफर करते हैं। तो पहले हम अपने कृष्ण राधा जी को भोग लगा के फिर उसका ऑफर करते हैं, तो वो सही है? हाँ वो सही है, वो बेस्ट है।
हाँ, फिर लेकिन कहते हैं कि शंकर जी को वो क्या कहते हैं, बेल पत्र डाल के, तो क्या फिर उसमें दोबारा डालना चाहिए, कुछ नहीं डालना चाहिए? तो ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। बेल पत्र तो आप अलग से शंकर जी को ऑफर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बेल पत्र उनको आप उनको चरणों में अर्पण कीजिए। लेकिन जो नहीं, खाद्य पदार्थ है भोग में उस प्रभु जी। भोग के ऊपर डाल के। हाँ, कहते हैं ना कि शंकर जी जब तक बेल पत्र नहीं पड़े तब तक वो भोग स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए मैंने पूछा। अच्छा, वो हो सकता है सत्य, मैं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो सत्य होगा भी तो उस कंडीशन में होगा कि डायरेक्ट अगर कोई भोग अर्पण कर रहा है तो बेलपत्र के साथ स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर कोई भगवान कृष्ण का महाप्रसाद दे रहा है तो उसके लिए फिर ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिना बेलपत्र के स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान का महाप्रसाद तो वैकुंठ में नारद मुनि की उंगली में लगा था कुछ खाद्य पदार्थ, एक आध दो चावल के दाने लगे थे, शंकर जी इसको पकड़ के चाट चाट के खा लिए। वहां थोड़ी ना बेलपत्र डाला था, वो तो नारद मुनि का जूठा ही था। नारद मुनि तो उनके भाई हैं, तो भाई के उंगली चाट चाट के खा लिए भगवान विष्णु का जब पता चला कि महाप्रसाद। तो भगवान शिव बहुत अत्यंत उत्साहित होते हैं महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए। लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टिकोण से अगर ऐसा लोग बोलते हैं तो बेलपत्र डाल दीजिए और उस प्रकार से फिर उनको ऑफर करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु जी, जैसे मैं माला करता हूँ तो 16 माला माला से किया, और इसके बाद चेटिंग मशीन से करता हूँ, तो काउंटिंग होगा प्रभु जी कि नहीं होगा? काउंटिंग होगा, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा दुविधा मतलब कोई दिक्कत नहीं है तो माला पे ही जप करना चाहिए, वो सबसे अच्छा है। एक्चुअली चैंटिंग हम ड्यूटी मशीन जो ड्यूटी है। ड्यूटी में हाँ हाँ, समझ गया, ठीक है। हाँ, तो अगर ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे माला का जप नहीं कर सकते हैं तो फिर चैंटिंग मशीन पे जप करिए, वो भी काउंट करिए, है ना। लेकिन 16 माला के ऊपर आपने चैंटिंग जी। मशीन में 5-10 माला कर लिया तो आप 25 काउंट कर लीजिए। लेकिन 16 माला जो है माला पे होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी दिन कुछ कम माला हो जाती है तो फिर अगले दिन तो कर पाते हैं, कर लेते हैं, पर अगर भूल जाए परिस्थिति व स्वास्थ्य तो फिर दोष ही लगता है ना प्रभु जी। नहीं, अगर कोई दीक्षा लिया है तो अपराध लगेगा, दीक्षा नहीं लिया है तो ऐसा दोष या अपराध नहीं लगता है। लेकिन ठीक। कम माला 16 से कम माला नहीं ही होना चाहिए। अगर हम 16 से कम जी। माला करते हैं तो चाहे वो दीक्षित भक्त हो या दीक्षित दीक्षा ना लिया हो, वो आध्यात्मिक रूप से बीमार व्यक्ति माना जाता है। तो अगर हम हमेशा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कम से कम 16 माला का हमेशा जप करना ही चाहिए। और भूलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब हम शरीर को देखभाल करने के लिए हम याद रखते हैं कि हाँ मुझे खाना है, 2 बार 3 बार खाना होता है, तो हम कैसे भूल सकते हैं। हम सांस लेना नहीं भूलते हैं, खाना नहीं भूलते हैं, तो इसलिए माला जब भी नहीं भूलना चाहिए। और जैसे खाना हम नहीं खाते हैं लंबे समय से तो हमको भूख लग जाता है। कई घंटे अगर आप खाना नहीं खाए तो भूख लगता है, वैसे ही भक्त का लक्षण होता है कि अगर वो माला जप नहीं किया है तो उसके अंदर ये भूख लगनी चाहिए। अरे मेरा माला नहीं हुआ है, माला नहीं हुआ है, मुझे माला करना है, ये हमेशा चिंता उसके मन में बनी रहनी चाहिए। हाँ प्रभु जी, पर जैसे कई बार बिल्कुल रात को ध्यान में आ रहा है, अपन दिन व्यस्तता पूरे पारिवारिक उसमें निकल जाता है समय, तो परिस्थितिवश तो फिर अपन ज्यादा रात को कर पाए प्रयास, तो कर सकते हैं ना। हाँ जी। रात को भी कर सकते हैं, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि हम दिन में ही माला अपना कंप्लीट करें। और हमको प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे भी समय निकालें, है ना। ये प्रायोरिटी पे निर्भर करता है, प्राथमिकता हमारी किस बात की प्राथमिकता है। तो जो भक्त होते हैं उनका सबसे पहली प्राथमिकता होती है भगवान के नाम का जप करना, ये सबसे पहली प्राथमिकता होती है। तो ये प्राथमिकता अगर हम सेट कर लेंगे तो फिर हम कितना भी व्यस्त हो जाएंगे, माला कभी नहीं छूटेगा, माला हम हमेशा जप कर पाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा लेक्चर रिलेटिव का प्रश्न नहीं है, मेरे एक आपसे प्रश्न पूछना चाहती थी। कितने दिन हो गया ये भगवान राम भगवान जी का प्रागट्य हो गया, इनका प्राण प्रतिष्ठा हो गया, ये सब अगर हर कोई मुसलमान हम जो भगवान के शोभा यात्रा निकालते हैं तो इनको दिक्कत होती है। अगर ऐसे वक्त में कोई हमारे समाज हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाए तो हमारा सबका फर्ज होता है ना कि प्रभु जी उनका साथ देना चाहिए। सही बात, हरे कृष्णा। और सही बात है। प्रभु जी मतलब कोई देते ना प्रभु जी। मैं जब भी कितना गए संडे को मैं गई थी, मतलब एक दिन पहला 21 तारीख को कुर्ला समझ में गया, थी मैं। हाँ हाँ मैं समझ गया तो ना आपका प्रश्न। प्रभु जी ने और एक प्रश्न प्रभु जी, तो ट्रेन में ना हाँ सब जन जय श्री राम बोल रहे थे। मैं स्टेशन पे थी, बहुत सारे जन थे, तो मैं भी जय श्री राम बोली मैं।
लेकिन कोई हमारे हिंदू धर्म के इतने जन थे, किसी का मुंह से आ रहे नहीं, खाली मैं एक ही चिल्ला रही थी, जय श्री राम स्टेशन पे। सब जन मेरा मुंह देख रहे थे। तो मुझे प्राउड फील होना चाहिए ना सम प्रभु जी की, कल हमारे भगवान का ये हो रहा है करके। हाँ सही बात है। तो मेरा एक ही तो प्रश्न है ये प्रभु जी, देखो अगर कोई ना हमारे धर्म पे उंगली उठाते है, अगर कोई इंसान उसका सामना करते है ना, तो हमारे धर्म के सभी जन को ना सपोर्ट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो मुसलमान लोग ना यही फायदा उठाते हैं वो लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी, यही मेरा हरे प्रश्न था। कृष्ण। हाँ तो सही बात है। ये हमारे हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जो ये तथाकथित हिंदू लोग बोलते हैं अपने आप को, लेकिन वास्तव में हिंदू भी नहीं है। हिंदू बोलते बस नाम मात्र के रह गए हैं, क्योंकि ये गीता भागवत पढ़ते नहीं है, भगवान पे श्रद्धा नहीं है, भगवान का नाम जप नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं होना। इसलिए हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग वास्तविक रूप में अपनी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को स्वीकार कर सके और उसको पालन कर सके। ठीक है, तो हम सबको प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लड़ाई नहीं करना चाहिए। हम अपनी तरफ से आध्यात्मिक शिक्षा हमको देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। कुछ लोग तो रहेंगे, और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई पालन करे या ना करे, अगर हम सत्य के मार्ग पे टिके हुए हैं, भगवान की भक्ति में टिके हुए हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और हम भक्ति में उन्नति करेंगे और हमारा हमको लाभ मिलेगा। जो नहीं करेंगे, ऐसे अवसर का फायदा नहीं उठाएंगे, तो वो लोग, उनका नुकसान है, और जो करेंगे उनको लाभ मिलेगा। नहीं प्रभु जी, शर्माना नहीं हाँ चाहिए ना, समझ हमें गया। गर्व होना चाहिए। हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि हमको हाँ। गर्व के साथ भगवान के नाम का कीर्तन या जप करते रहना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए बिल्कुल। ओके, लास्ट क्वेश्चन नितेंद्र उपाध्याय जी का। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं आर्मी में हूँ प्रभु जी, और मेरा दो क्वेश्चन है प्रभु जी आपसे। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं गुरु से अपने गांव पे दीक्षा ले लिया हूँ, मैंने गुरुमुख हो गया हूँ। हाँ तो क्या मेरे गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे? इसमें हमको संकोच है। ओके ओके, समझ गया मैं। तो और पहली आज बात ही तो मैं जुड़ा हुआ हूँ प्रभु जी, आज ही मैं जुड़ा हुआ हूँ अच्छा, आज ही जुड़े, पांडे जी ठीक के है। मैं द्वारा। ओके ओके, समझ गया आपका प्रश्न। तो सबसे पहली बात तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसको जप करने के लिए गुरु से दीक्षा का आवश्यकता नहीं है। ये जी हर कोई किसी भी परिस्थिति में इसको जप कर सकता है, और इसीलिए इसको महामंत्र जी बोला गया। सारे सारे मंत्रों का ये राजा है। जी। तो इस मंत्र को तो आप बिना निसंदेह जप कर ही सकते हैं, और इस ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि कितना जप कर सकते हैं। आप इस मंत्र को चौबीसों घंटे भी जप कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कर सकते ये हैं। एक यही संदेश था कि गुरु मंत्र लिए हैं तो उसी मंत्र का माला पे जाप करना चाहिए या ये करना चाहिए, दोनों में तो संदेह था, हाँ इसलिए समझ मन गया मैं। लगता नहीं था माला करने में। हाँ हाँ, समझ गया। तो आप जो गुरु मंत्र लिए हैं, तो उसका जितना माला निर्धारित है, तो वो माला आप जप करिए, और उसके अलावा फिर जितना आप समय दे सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। ठीक। दूसरा क्वेश्चन यह है प्रभु जी कि आर्मी में ड्यूटी है तो हर समय हमको बिना लहसुन प्याज का भोजन मिलेगा नहीं, या भूख के बिना ड्यूटी होगा नहीं, तो क्या हाँ इसमें सही हम बात क्या है। करके हम, हाँ, तो लहसुन प्याज आप, खा के माला कर सकते हैं या हाँ माला नहीं? कर सकते हैं, समझ गया मैं, समझ गया। जी आप उत्तर सुनिए। तो पहली बात तो आप अभी इसके लिए आपको ज्यादा अभी चिंतित नहीं होना चाहिए कि मैं प्याज लहसुन कैसे छोड़ूं, क्योंकि आपका भी परिस्थिति वैसा है, विपरीत परिस्थिति में है, वहां पे आप प्याज लहसुन छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो आप उसको खाइए, जो भी खाना मिल रहा है वो खाइए, और भगवान के नाम का जप निरंतर करते रहिए, वो मत छोड़िए। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि जो प्याज लहसुन खाता है वो नाम जप नहीं कर सकता है ना? यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि वो लोग नॉन वेज भी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर उनको भगवान के नाम में श्रद्धा है, तो उनको नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए। क्योंकि नाम जप, हम भगवान के नाम जप करते रहेंगे तो भगवान हमारे लिए परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि हम किस प्रकार से सब नियमों को भी धीरे धीरे पालन कर पाएंगे, और हमारे हृदय में इच्छा रहना चाहिए कि हाँ मैं पालन करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे भगवान आगे चल के आपको मदद करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा उपाय निकल जाएगा कि आप बिना प्याज लहसुन के भी भोजन प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।